राशि, अब तुम बोलो। हेलो भाई साहब, वो मुझे कार्टून वाला केक ऑर्डर करना है। नहीं, ये आवाज भी नहीं थी। हाँ, लेकिन पहली वाली आवाज से कुछ मिलती थी, लेकिन वैसी नहीं थी। इसने आवाज क्यों नहीं पहचानी? ओहो, मैं तो गोपी की नकल करने की कोशिश कर रही थी, शायद इसीलिए बच गई। खैर बहन, वो सब जाने दीजिए, लेकिन ये पक्का है कि ऑर्डर इसी घर से था और मेरे कॉलर आईडी पे आप ही का नंबर है। सारों, लेकिन भाई साहब, आपसे एक विनती है, अगली बार जब भी मोदी भवन से ऑर्डर दिया जाए तो एक बार आप मुझे जरूर पूछ लीजिएगा। ठीक है। आपने इतना कष्ट उठाया और यहाँ आए उसके लिए आपका धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्या बात है राशि, ये खांसी? जी मम्मी जी, वो क्या है ना, आज सवेरे से तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। वैसे मैंने काकी जी को कहा भी था। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम करो और खांसी की दवाई जरूर ले लेना। रुको राशि, एक बात बताओ, अचानक तुम्हारा गला कैसे खराब हो गया? कोकिला, होता है कभी कभी ऐसा, वो बाहर का कुछ खा लिया होगा, जेने माफक नहीं आवी होए, એટલે। हाँ मोटा भाभी, वैसे भी आपकी बहू राशि बहुत नाजुक है, हमेशा कुछ ना कुछ होता रहता है इससे। तुम्हारी खांसी के लिए मैं काढ़ा बनाती हूँ, उसे पी लो। जी काकी जी। अरे जल्दी पियो पियो पियो। इसे खत्म करो, फिर एक कप और पिलाऊंगी तुम्हें काढ़ा। अरे ऐसे क्या देख रही हो? ये काढ़ा गले के लिए बहुत अच्छा है, गला बिल्कुल साफ हो जाएगा। चल पी। पियो। हे भगवान, सवेरे से 3-4 कप पी चुकी हूँ और अभी भी एक कप बाकी है। कहीं कागड़ी ने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया ना? मैं राशि, तुम कप को ऐसे क्यों देख रही हो? नहीं, वो क्या है ना, मेरा गला थोड़ा खराब है, तो काकी जी ने ये काढ़ा बना के दिया है। ओह, मुझे नहीं पता था तुम्हारा गला खराब है, पर चिंता की कोई बात नहीं, काकी जी ने ये काढ़ा दे दिया है ना, तो डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आप वैसे भी मेरे लिए डॉक्टर के ऊपर पैसे क्यों खर्च करेंगे? आपको मेरी फिक्र ही कहाँ है? आप तो बस अपनी बहन के लिए हीरे की अंगूठी और बूंदे ले आइए, और मेरे लिए कुछ भी नहीं। कि तुम क्या बोल रही हो राशि? तुम कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रही हो? कहाँ डॉक्टर और कहाँ अंगूठी? देखो राशि, हम एक साथ किंजल के घर शादी के बाद पहली बार गए थे, तो कुछ तो देना ही था ना। देखिए, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे वो हीरे की अंगूठी चाहिए, वैसी, और वो भी अभी, बस। बिना किसी मौके के? जेवर पहनने के लिए भी कोई मौके की जरूरत होती है? यानी कि बिना मौके के आप मेरे लिए कुछ भी नहीं खरीदेंगे? तो ठीक है, फिर आज भी कोई मौका तो है नहीं, तो मैं ये जेवर भी क्यों पहनूं? ये भी निकाल देती हूँ। हाँ राशि, मेरी बात सुनो।
राशि, राशि, सुनो ना, मैं तुम्हें जेवर खरीद के जरूर दूंगा। आखिर मैं कमाता किसके लिए हूँ? हाँ, मुझे सब पता है। वैसे भी आप जो भी पैसे कमाते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, वो सब कुछ अपने अहम भाई के लिए करते हैं ना। मेरे लिए तो कुछ नहीं। देखो राशि, ये हमारे घर का काम है और घर का काम मिलजुल कर ही तो होता है ना। हाँ, लेकिन हमारे घर में ये नियम जरूर है कि सबको एक फिक्स्ड अमाउंट मिलता है और उसी में से बचाकर मैं तुम्हारे लिए भी। जिगर जी, इसीलिए तो मैं कह रही हूँ, वैसे भी जो भी पैसे बचाए वो तो किंजल बहन के शगुन में चले गए। आप तो मेरी बात समझने की कोशिश तो करो राशि। आप छोड़िए, आपको जो करना है वो आप कीजिए। मैं जा रही हूँ सोने। वैसे भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है। नाश्ता तो बन गया। लगता है एमजी अभी भी अंदर है। क्या करूं? अंदर जाऊं या नहीं जाऊं? लगता है इनकी कोई चीज गुम गई है। इनकी मदद करूं? नहीं नहीं, अगर वो गुस्सा हो गए तो? कहाँ की वो लाल फाइल? मैं जाके हॉल में देखती हूँ। यहाँ भी नहीं है। एमजी ने अपनी लाल फाइल कहाँ रख दी? वो हॉल में काम कर रहे थे तो हॉल में ही होनी चाहिए। अहम यही लाल फाइल ढूंढ रहा है ना? जी माँ जी। तो अहम को ये फाइल देकर आओ और उससे कहना ये फाइल तुम्हें मिली है। मुझे माँ जी, मैं एमजी को बताऊंगी कि ये फाइल आपने ढूंढी। गोपी बहू, ऐसा कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है अहम को। देखो क्या है कि कल वो ऑफिस से आया तो ये फाइल गिर गई थी, मुझे मिली, पर मैं घर के कामों में इतनी व्यस्त हो गई कि मैं उसे फाइल देना भूल गई। अगर तुम अहम को ये फाइल दोगी तो अहम को लगेगा कि तुम्हें उसकी कितनी फिक्र है ना? हाँ माँ जी, लेकिन फाइल तो आपने ढूंढी है। गोपी बहू, फाइल भले मैंने ढूंढी, लेकिन जब तुम्हें पता चला कि ये फाइल बहुत जरूरी है और अहम ढूंढ रहा है तो तुम भी ढूंढने लग गई बराबर ने। इसलिए तो मैं तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम्हें अहम की बहुत फिक्र है, पर तुम्हें अहम को भी तो जतलाना होगा कि तुम अहम के लिए फिक्र करती हो। इसीलिए कह रही हूँ, जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। जाओ और जाकर अहम को ये लाल फाइल दो और कहो कि तुम्हें मिली है। समझी गया गोपी बहू? जाओ। कहाँ की फाइल?
जी दीवान भाई, हाँ मैं 20 मिनट में प्रोजेक्ट फाइल के साथ ही आता हूँ और पूरी बातचीत के बाद तभी हम तय करेंगे। आखिर वो फाइल गई कहाँ? जी देखो, मेरे पास तुम्हारी बातें सुनने के लिए जरा सा ही वक्त नहीं है। मैं बहुत बिजी हूं, जाओ यहां से। कहीं आप ये फाइल तो नहीं ढूंढ रहे? यही तो वो फाइल है। तुम्हें कहाँ मिली? वो क्या? कहाँ मिली? मैंने सुबह से रूम का एक एक कोना छान मारा। कहाँ मिली? वो माझी ने ढूंढ के मुझे दी, मैं आपके लिए यहाँ ले आई। वही तो, सिर्फ मॉमी मेरा और मेरी चीजों का ख्याल रख सकती हैं। आगे से मैं भी। आपको मम्मी जी बुला रही है नाश्ते के लिए। वो अब तुम्हारा गला कैसा है? चलो, कम से कम अब तुम नाराज तो नहीं हो। अच्छा, आपको दिखाई नहीं देता मैंने कुछ जेवर पहने? लेकिन राशि, जिगर जी प्लीज, वैसे भी आपको बता के कोई फायदा नहीं। मैंने ये तय कर लिया कि जब तक मैं कोई नया जेवर नहीं पहनती तब तक मैं कोई जेवर पहनूंगी ही नहीं। आप जाइए नीचे, मम्मी जी आपको बुला रही है नाश्ते के लिए। अगर आप नहीं जाएंगे ना तो 4 बातें मुझे सुनने मिलेंगी। आप बस प्लीज जाइए। देखा, इतना कुछ कह दिया फिर भी कोई फर्क ही नहीं पड़ता। हे भगवान, मैं तो तंग आ गई हूँ इस घर से और इस घर वालों से। हे भगवान, अब मैं नीचे जाऊंगी तो वो कागड़ी वो गंदा काढ़ा पिला देगी। उफ, हे भगवान। हेलो मम्मी। हाँ राशि दिकरा, बोल। मम्मी, मैं आप ही को फोन करने वाली थी। मम्मी प्लीज मुझे बताइए ना, मैं क्या करूं। सबसे पहले वो जिगर जी जो कानों में ना रुई ठूस के बैठे, और दूसरी वो कागड़ी तो मुझे वो कड़वा काढ़ा पिला रही है। काढ़ा? हाँ काढ़ा। वो कल गला खराब करने की कलाकारी में ना मैंने अपने आप को ही फंसा दिया। मम्मी, मैंने तो बस ये सोचा था कि मैं ये बहाना बना दूंगी कि मेरी तबीयत खराब है तो मैं काम से भी बच जाऊंगी, लेकिन नहीं, अब तो मुझे लगता है वो काढ़ा पीने से अच्छा काम करना था। अरे कमअकल, एम बोलने के ज्यादा काढ़ा पीने से तेरी तबीयत बिगड़ती जा रही है। और हाँ, एक बात और सुन, जब तेरी सास और वो कागड़ी तेरे आसपास हो ना तब मुझे एक मिस कॉल दे देना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। लेकिन क्यों? लेकिन वेकिन नहीं, जितना कहा है उतना ही कर। बोला ना, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। मम्मी पक्का ना? हाँ, मिस कॉल देना मत भूलना। जय श्री कृष्ण। जी, जय श्री कृष्ण। हेलो जी, बस निकल रहा हूँ। हाँ 1 मिनट। मॉम, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। हे कृष्ण भगवान, लगता है कि फाइल मिल गई, इसलिए अहम का मूड ठीक हो गया और गोपी बहू ने फाइल ढूंढ कर दी है। ये जानकर हो सकता है कि वो अब गोपी बहू के बारे में सही सोचने लगे। मम्मी जी को पटाना इतना मुश्किल भी नहीं।
वो मम्मी जी, आपके पास पेट दर्द के लिए कोई दवा है? नहीं बेटा, क्यों, क्या हुआ तुम्हें अचानक? वो मम्मी जी, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। ओ, पेट में दर्द हो रहा है? जरूर पेट में कुछ खदबदा रहा होगा, इसलिए पेट दर्द हो रहा है। या फिर ये बात हो सकती है कि तुम्हारा पूरा का पूरा शरीर बेहद नाजुक है। कल गला खराब था, आज पेट दर्द। ये सब काम से बचने के बहाने हैं और कुछ नहीं। नहीं काकी जी, ऐसे मत कहिए। वो क्या है ना, आज सवेरे से मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, पेट बहुत दर्द कर रहा है। मुझे लगता है शायद मैंने वो काढ़ा पी लिया ना, इसीलिए दर्द कर रहा है। कैसी बेतुकी बातें कर रही हो राशि? वो काढ़ा तो पेट दर्द के लिए बिल्कुल ही अच्छा है। मैंने तो तुम्हारे लिए 1 कप और फ्रीज में बना कर रखा है, उसे पी लो। चलो। हाँ बेटा, काढ़े की वजह से तुम्हारा पेट में दर्द नहीं हो सकता, क्योंकि कोकिला का बनाया हुआ काढ़ा तो बहुत लाभदायक है। हम घर में सभी पीते हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।